हेलो स्टूडेंट, माई साहब जितेंद्र सिंह। आई एम फ्रॉम आई टी रुड़की। जेई मेंस और जेई एडवांस के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। इस क्वेश्चंस में हम बेसिसिटी जो है कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो साइक्लिक और असाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक हैं, किस तरीके से उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड होता है, कौन से इफेक्ट इसमें काम करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो है कौन से मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले 97 में 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, फिर 2017 में, 19 में, 20 में। तो इन्हीं में से जो है मॉलिक्यूल्स रिपीट होते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रिपीटेड आ गए, पीरिडिन जो है यहाँ पर जो है, जैसे पीरिडिन यहाँ पर रिपीटेड है, एनिलीन है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर भी रिपीटेड है कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर पीरिडिन, एनिलीन, आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर रिपीटेड है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या स्टूडेंट, इसमें जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी जब कंपेयर करनी होती है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की, जो एलिफेटिक्स साइक्लिक वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो उसमें जो जो हमारे पास साइक्लिक अमीन्स होती हैं, साइक्लिक अमीन्स नॉन एरोमेटिक, एक तरीके से जो है आप कह सकते हो कि इसमें किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं है। जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये, दीज आर मोर बेसिक। ये जो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, जो जैसे जो चेन में होते हैं, चेन्स में अल्काइल्स अमीन्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा ये बेसिक हो जाते हैं। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो इफेक्ट काम करते हैं। फ्लिपिंग का केस हो, फ्लिपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्ट्रक्चर केस में फ्लिपिंग नहीं हो पाती। जो लीनियर चेन होती है फ्लिपिंग हो जाती है, जिससे बेसिसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो साइक्लिक एलिफेटिक अमीन्स होती है वो मोर बेसिक होती है, जो लीनियर चेन वाली जो हमारे पास जो है अमीन्स होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है एरोमेटिक दी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास जो साइक्लिक जो है अमीन्स हैं, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है किसी भी तरीके का, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में जो है यहाँ पर रिजोनेंस हो सकती है। यहाँ पर जो है दो स्ट्रक्चर है, दोनों ही एरोमेटिक है। तो यानी कि हमारा जो बेसिसिटी जो है वो फर्स्ट और थर्ड की जो है इससे ज़्यादा होगी। फर्स्ट की जो एसिडिट बेसिसिटी जो होगी, फर्स्ट एंड थर्ड, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड जो है उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा यहाँ पर सेकंड और फोर्थ वन से। अब सबसे पहले जो फर्स्ट और थर्ड को कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट, किसी भी तरीके का कोई माइनस आई सब्सटीट्यूएंट नहीं है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन अटैच है ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा इस पर। माइनस आई इफेक्ट जो होता है एक्चुअली, ये जो 4 और 5th कार्बन के बाद जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो है माइनस आई इफेक्ट इसका काम करेगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते नेग्लिजिबल है। तो इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इसकी बेसिसिटी जो है कम हो जाती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये क्या करता है, इसकी बेसिसिटी को कम कर देता है। तो इसमें जो अब ऑर्डर बन गया है, यहाँ पर थर्ड जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगा बेसिसिटी में। यहाँ पर सेकंड और आईवी। अब सेकंड और आईवी में कंपैरिजन कर लेते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखोगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें सारे जो कार्बन है वो sp2 है, प्लानर स्ट्रक्चर है, रिजोनेसिस में हो रहा है, तो हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर जो होते हैं ना नाइट्रोजन के, इस पीरिडिन में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दे देते हैं जिसमें जो है आपको ये चेक करना होता है कि कौन से नाइट्रोजन, अगर एक रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो आपको ये चेक करना होता है कि एरोमेटिसिटी की जो है कौन सा नाइट्रोजन के लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है। दीज लोन पेयर जो है यहाँ पर लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है। लेकिन इस केस में जब आप देखोगे यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके हैं, और ये जो लोन पेयर हैं यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से आएंगे जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल जो है यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये मॉलिक्यूल भी जो है एरोमेटिक होगा।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एरोमेट विच मॉलिक्यूल्स इज एरोमेटिक और नॉन। ये जो इस टाइप के मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल वहाँ पर भी रिपीटेड होते हैं। प्रीवियस जेई के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है, कई बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के साथ दे दिए जाते हैं, विच वंस द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक और नॉट। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, यहाँ पर जो इसके लोन पेयर हैं ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है। लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होगा कि ये तो अवेलेबल है, लोकलाइज्ड है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ये तो एक तरीके से इसको जो है इजीली डोनेट कर सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये इसको इजीली डोनेट नहीं करेगा। अगर ये डोनेट करेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, जो ये जो नाइट्रोजन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये एक तरीके से जो है यहाँ पर जो है sp2 है, यहाँ पर एक लोन पेयर, और दो जो है इसमें ये इधर वाले बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये वाला जो है ये sp3 है। तो इस केस में जो है एक तरीके से जो है अदर एस करेक्टर का इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है एस करेक्टर जो है एक कंपैरिजन में जो है कम हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है एरोमेटिसिटी। तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इन दोनों में कंपेयर किया तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो आईवी से ज़्यादा हो जाएगा, और जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल एनिलीन का दिया गया है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो रिजोनेंस में जाने की वजह से क्या होता है कि लोन पेयर जो है यहाँ पर जो है डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड मीन्स कि ये पार्ट ऑफ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरीके से। अब ये हमने इस मॉलिक्यूल्स को अभी डिस्कस किया, इसमें जो है ये इजीली डोनेट नहीं करना चाहेगा, तो ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं करना चाहेगा। और यहाँ पर जो है ये एलिफेटिक है एक तरीके से, एलिफेटिक का मीन्स है यहाँ पर सिमिलर मीन्स यहाँ पर भी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स जो एलिफेटिक मीन्स होती हैं, दे आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू यहाँ पर जो है जो हमारे पास एरोमेटिक मीन्स है, फॉर एग्जांपल एनिलीन्स हो या फिर जो है पायरोल हो, इस मॉलिक्यूल को पायरोल बोलते हैं। तो पायरल मॉलिक्यूल्स हो, तो इसमें जो बेसिसिटी होगी वो इन दो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एलिफेटिक है, इसमें किसी भी तरीके का रीजोनेस एरोमेटिसिटी नहीं है यहाँ पे। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जो थर्ड होगा, थर्ड वन, और जो आईवी होगा उसकी बेसिसिटी होगी इन दोनों से ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड और आईवी को कंपेरिजन कर, सबसे पहले जो है इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब एलिफेटिक मीन्स में क्या स्टूडेंट, इसमें जो है कुछ फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स होती हैं, उसमें सोल्वेशन अफेक्ट काम करता है, प्लस आई अफेक्ट काम करता है। सोल्वेशन अफेक्ट जो है तब डोमिनेट होता है जब नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो स्मॉल हो साइज में, जैसे कि मेथाइल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इसके साथ मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो इस मॉलिक्यूल पर जो है सोल्वेशन अफेक्ट काम करता है। सोल्वेशन अफेक्ट काम किस तरीके से करता है कि जो 1 डिग्री अमीन्स होती है उसके साथ जो है मैक्सिमम एक तरीके से जो है सोलवेट हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अटैच हो सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन्स जो होती है हमारे पास, एन मिथाइल से हमारे पास ये एच प्लस लेने के बाद जो है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर एम ई, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ये है यहाँ पर, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर सोल्वेशन मैक्सिमम हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पर 2 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, अगर 2 डिग्री अमीन्स लेते हैं मिथाइल्स और ये एच एच, जब आप करो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे बनाओगे
तो इस केस में हो जाएगा मिथाइल यहाँ पे एंड एच एच, और इसके साथ जो है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3, हाँ 3 मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। तो इस केस में जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मिथाइल्स वाला जो हमने डिस्कस कर दिया है 2 मिथाइल्स, यानी कि अगर ये वाला जो ग्रुप है ये भी मिथाइल्स है, 2 डिग्री अमीन्स है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मिथाइल्स है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो सॉल्वेशन जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है यहाँ पर भी, ओ एच ओ एच, तो यहाँ पर लेस सॉल्वेशन है। इसी तरीके से जो 3 डिग्री अमीन्स होगा उस केस में तो और कम सॉल्वेशन हो जाएगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी होनी चाहिए, सॉल्वेशन इफेक्ट जो काम करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी होगी वो होगी आपकी 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री मीन्स, क्योंकि 1 डिग्री मैक्सिमम सॉल्वेट हो रहा है, ये मैक्सिमम ओ एच जो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया तो लेस, इसी तरीके से 3 डिग्री और कम हो जाएगा। लेकिन प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो ओवरऑल जब इन दोनों अफेक्ट को कंपेयर करते हैं तो दोनों अफेक्ट को कंपेयर करने के बाद जो ऑर्डर निकल के आता है बेसिसिटी का, 2 डिग्री जो हमेशा ज़्यादा हो जाता है, 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें दो केस बन जाते हैं, 1 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 डिग्री सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर सोल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। इस केस में जो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पर जो वो डिपेंड करता है, ये किस केस में रहेगा, प्लस आई का रहेगा जब जो आर जो एल्काइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच है, अगर जो है ये एक तरीके से बल्की ग्रुप है, बल्कि ग्रुप अटैच है। सॉल्वेशन इफेक्ट कब काम करेगा, जब आर जो है जो एल्काइल जो है मिथाइल है फॉर एग्जांपल, स्मॉल ग्रुप इसके साथ अटैच है, अगर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये स्मॉल ग्रुप है तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ सॉल्वेट हो सकते हैं। अगर ये ग्रुप यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल होता, बिग ग्रुप होता, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा इसके साथ सॉल्वेट नहीं हो सकते क्योंकि रिपल्सन हो जाता है उसकी वजह से। अब क्वेश्चन पर बैक आते हैं। क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में सोल्व करना है कि इन दोनों की बेसिसिटी, अब बेसिसिटी जो है यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री अमीन्स है, दिस इज 3 डिग्री अमीन्स, ये 3 डिग्री अमीन्स है। अगर सोल्वेशन इफेक्ट देखें तो सोल्वेशन इफेक्ट के लिए जो स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए जैसे मिथाइल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर तो ये जो है दिस ग्रुप इज काफ़ी बल्कि ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल नाइट्रोजन जो है रिंग का पार्ट है, बाकी बल्कि ग्रुप है एक तरीके से इसके साथ। सोल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर हम सोल्वेशन और प्लस आई इफेक्ट मतलब 3 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री, तो यहाँ पर जो एल्काइल्स ग्रुप जो अटैच है वो बल्कि है, तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करना चाहिए। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है वो रहता है 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, और हमारा कंपेरिजन 3 डिग्री और 1 डिग्री में है, तो यानी कि ये ऑर्डर इसका आना चाहिए बेसिसिटी का प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जो इसको फेवर कर रहा है। इसके अलावा जो साइक्लिक और असाइक्लिक अमीन्स होती हैं एलिफेटिक वाली, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो हमारी साइक्लिक अमीन्स हैं वो मोर बेसिक होती हैं साइक्लिक अमीन्स के कंपैरिजन में। अगर हम फ्लिपिंग भी यहाँ पर सोचते हैं कि फ्लिपिंग वगैरह इसमें अगर इन्वॉल्व हो, तो फ्लिपिंग जो है एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी को कम कर देता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें रिजिडिटी होने की वजह से फ्लिपिंग के चांसेस बहुत कम है, तो वो भी इसमें एक तरीके से फेवर कर रहा है कि जो ये वाली जो अमीन्स है ये मोर बेसिक है। तो इसका जो ऑर्डर जो यहाँ पर निकल के आता है, तो दिस इज, हम इसमें कंपेयर करते हैं, थर्ड वन होना चाहिए, थर्ड वन मोर बेसिक होना चाहिए आईवी से, और ये जो है फर्स्ट, और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ये इससे ज़्यादा, और सेकंड वाला पार्ट हमें करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों पार्ट में जो है ये रीजोनेस का पार्ट है, ये जो एक तरीके से जो है एरोमेटिसिटी है, तो ये तो बिल्कुल भी लोन पेयर अपने डोनेट नहीं करना चाहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा। तो इस केस में इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी,
इसके भी कंपैरिजन में। तो इसमें जो ऑर्डर रहेगा फर्स्ट आ जाएगा और सेकंड जो रहेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर जो है यहाँ पर ये रहने वाला है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीरियडिन है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है यहाँ पर इसके। अब यहाँ पर जो ये एलिफेटिक मीन्स ली गई है, यहाँ पर भी एलिफेटिक मीन्स है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिफेटिक साइक्लिक मीन्स हैं दे आर मोर बेसिक दैन लीनियर वाली जो जो एलिफेटिक एल्काइल्स मीन्स होती हैं उससे ज़्यादा बेसिक होती है। रिंग वो फ्लिपिंग की वजह से होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर कि अगर जो हम साइक्लिक को ही कंपेयर करें तो साइक्लिक में क्या है कि जितना छोटा साइज होगा रिंग का तो उसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरीके से जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो इसकी बेसिसिटी जो है कम हो जाती है। यहाँ पर स्ट्रेन बहुत कम होने की वजह से स्ट्रेन जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। और स्ट्रेन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो एक तरीके से डिक्रीज हो गया। बॉन्ड एंगल यहाँ पर आप निकालोगे इसके कंपैरिजन में तो 6 मेंबर रिंग में जो है एक तरीके से रिलैक्स फॉर्म में है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया, यहाँ पर एस करेक्टर जो है इसका बढ़ गया है। तो एस करेक्टर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है जो बड़े वाली रिंग है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा। और ये दोनों मीन्स जो मोर बेसिक देन दिस जो एरोमेटिक होती है हमारे पास, तो यानी कि इसका ऑर्डर जो है इस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे आगे जो है सेकंड रहेगा, आफ्टर दैट थर्ड, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन 2020 में आया है। इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल्स एनिलीन दिया गया है जो रिजोनेंस में जाने की वजह से डिलोकलाइज हो जाता है। तो ये वाले जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है। पीरियडिन दिया हुआ है तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं। यहाँ पर जो है ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो लिस्ट बेसिक होने वाला है वो फोर्थ है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो मॉलिक्यूल्स लॉस्ट नहीं करना चाहेगा अपनी। तो इस जो फोर्थ आएगा, फोर्थ वन जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो यानी कि जो फोर्थ होगा वो सबसे लास्ट में जाने वाला है। तो इसको तो कंपेयर नहीं करना अपने को इन तीनों से। अब इन तीनों को करते हैं। अब इन तीनों में जो आप ध्यान से देखोगे ये दोनों मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं, ये एलिफेटिक हैं। जैसे कि बताया कि एलिफेटिक में क्या हो जाता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है ना ये sp3 है। यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ इन दोनों केस में जो रिजोनेंस है एक तरीके से जो है इसमें होता है। तो ये जो है इसके कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल्स नो रिजोनेंस, ये प्योर है एक तरीके से। जो लोन पेयर है प्योर है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है काम कर रहे हैं। इसके दोनों एल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे लगे हुए हैं प्लस आई प्लस एच इफेक्ट की वजह से दिस बिकम मोर बेसिक। तो सबसे आगे जो होने वाला है इस केस में जो है सबसे आगे थर्ड वन हो जाएगा। तो थर्ड वन को यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे नंबर वन पे थर्ड आएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इन दोनों का कंपैरिजन में जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये डिलोकलाइजेशन में है, ये लोकलाइज्ड है। दिस इज मोर अवेलेबल, ये ज़्यादा बेसिक है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये रिजोनेंस में वगैरह में इतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये जो नाइट्रोजन के पास पीरियडिन, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पीरियडिन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर हैं ये लोकलाइज्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में बेसिक होगा वो ये होगा, सबसे लास्ट में वो जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड होगा वो यहाँ पे एंड, और उसके बाद जो है फर्स्ट। तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है बेसिसिटी का इसमें रहेगा। इसमें स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आप ये भी ले सकते हो कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो सबसे पहले जो एलिफेटिक मीन्स होती हैं, आप इसको ऐसे ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हो। एलिफेटिक मीन्स इस तरीके की अमीन्स होती हैं, जैसे यूं करके ये वाली जो अमीन्स हैं इस टाइप की अमीन्स वगैरह होती हैं। दीज इसके कंपैरिजन में ये वाली जो साइक्लिक वाली जो अमीन्स होती हैं दीज अमीन्स आर मोर बेसिक, ये इससे ज़्यादा बेसिक होती हैं एलिफेटिक अमीन्स में कंपेयर करें, क्योंकि इसमें फ्लिपिंग हो जाती है। ड्यू टू फ्लिपिंग बेसिसिटी जो है इसकी
डिक्रीज हो जाती है, इसमें फ्लिपिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसका बेसिसिटी इससे ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगर कंपेयर करते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है pyridine टाइप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये जो लोन पेयर हैं इसके ये लोकलाइज्ड हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये तो सबसे सबसे आगे ये रहने वाला है। तो इन दोनों में कंपैरिजन ये रहा। इसके अलावा जो एक कंपैरिजन और बता देता हूँ मैं, जैसे pyridine है, ये आपको याद होना चाहिए, pyridine का कंपैरिजन पायरोल से होता है। अच्छा, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का और ऊपर वाले जो दोनों मॉलिक्यूल्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर हैं ये लोकलाइज्ड हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जल्द ईजिली आप कर सकते हो। इसमें जो है ये एरोमेटिसिटी का पार्ट होने की वजह से जो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हो आप कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये इन्हीं में से ही 2-3 मॉलिक्यूल्स जो हैं हर बार रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो उस मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर है कि ये इससे ज़्यादा बेसिक होगा, तो सेम सीक्वेंस आप जब चारों ऑप्शन में चेक करोगे तो इजीली जो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट इजीली हो ही जाते हैं। बाकी क्वेश्चन को भी सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई होप आप सभी को जो आज का ये जो क्वेश्चन का जो वीडियो लेक्चर था हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू।